Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम गाइस टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है अ डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर और ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक डाई को थ्रो करना है एक बार। ओके, तो इस डाई को जब हम एक बार थ्रो करेंगे तो इसके दो इवेंट्स दिए गए हैं। दैट इज इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उस सैंपल स्पेस के दो सबसेट्स को दिया गया है। एक सबसेट एक इवेंट का नाम है ई। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 आने का। दैट इज जब आप एक डाई को थ्रो करोगे अगर 4 आया आउटकम आपका, तब आप कहोगे इवेंट योर कोर्स। और जो दूसरा इवेंट है एफ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर के आने का। जब आप डाई को थ्रो करोगे अगर 2 या 4 या 6 आपका आउटकम बना, तब आप कह सकते हो इवेंट एफ ऑकर्स। तो हमें यहां किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें बस ये बताना है ये जो यहां पे दो इवेंट्स दैट्स ई और एफ है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। चलो पहले इवेंट्स को लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर दैट्स इस क्वेश्चन में जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस लिखना है एक्सपेरिमेंट का, दैट्स सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट बनाना है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाई को एक बार थ्रो करना है। तो जब एक बार एक डाई को थ्रो करते हैं, इसके जो 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में कोई भी एक फेस अपीयर होता है, तो ये होगा इसका सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस के दो सबसेट्स दिए गए हैं, दैट्स इवेंट ई। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटकम 4 आने का। ई बी द इवेंट डाई शोज 4, तो ई में ओनली आउटकम 4 आएगा, ये वाला। एंड आपका जो दूसरा इवेंट है दैट्स एफ। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डाई शोज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर के ऑकरेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स 2, 4, 6 एफ में आएंगे। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये क्लियर करवाया है, जब भी आपको दो इवेंट्स गिवन दिए जाए और आपको देखना हो कि वो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, उन इवेंट्स को आपस में इंटरसेक्शन करना है। अगर इंटरसेक्शन करने पे जो आपका रिजल्टेंट सेट आएगा वो अगर एमपीटी सेट आया, तब आप कहोगे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इंटरसेक्शन उनका एमपीटी सेट नहीं आया, तब आप कहोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या करना है हम लोगों को, इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ से मतलब फाइंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ई एंड इवेंट एफ। ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट है जो ई में भी और एफ में भी। ई में एलिमेंट 4 है, एफ में भी एलिमेंट 4 है, तो 4 आएगा इनके इंटरसेक्शन में। क्या ऐसा कोई और एलिमेंट है जो यहां पे भी है और यहां पे भी, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, 4 कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ 4 के इक्वल आए। दैट्स एक ऐसे सेट के इक्वल आए जिसमें एक एलिमेंट है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है। तो अब हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ इन दो इवेंट्स के बीच में जब हमने इंटरसेक्शन किया वो एमपीटी सेट के इक्वल नहीं आया। अगर इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन एमपीटी सेट के इक्वल आता, मैं कहता कि ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन एमपीटी सेट के इक्वल नहीं आया, तो मैं लिखूंगा यहां पे इट इंप्लाइज दैट इवेंट ई एंड इवेंट एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कौन से एक्सपेरिमेंट करनी है, डाई इज थ्रोन। एक डाई को एक बार थ्रो करना है। ओके, किया हमने बोला जब डाई को थ्रो करना है तो फिर लिखा गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब इनको इन टर्म्स ऑफ सेट लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका सैंपल स्पेस। यहां मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं, जब आप एक बार एक डाई को थ्रो करते हो, एज यू ऑलरेडी नो, एक डाई को जब हम एक बार थ्रो करते हैं तो इसके जो 6 फेसेस है उन 6 फेसेस में कोई एक फेस आपका आउटकम बनता है। या बनेगा फेस 1 या फेस 2 या फेस 3 या फेस 4 या फेस 5 या फेस 6। सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं हर किसी इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको साइड में लिखूंगा, डिस्क्राइब करूंगा।
पहला इवेंट किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है? ए नंबर लेस देन 7। यह कहता है जब आप एक डाई को एक बार थ्रो करोगे तो ये इवेंट एक किन्स को रिप्रेजेंट करता है? उन सारे नंबर्स को जो छोटे हो 7 से कम, दैट इज जो 7 से छोटे हो। दैट्स इवेंट ए में आएगा। इस सैंपल स्पेस में कौन कौन सा नंबर? 1 भी आएगा क्योंकि ये 7 से कम है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। That's event A is actually equal to this sample space of this experiment. Event B किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है? उन सारे नंबर्स को जो 7 से बड़े हो। क्या इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है? कोई नहीं है, तो इट्स यहां पे मैं लिखूंगा इवेंट B is equal to the empty set. इवेंट B equals to the empty set. That's इवेंट B में कोई भी यहां पे एलिमेंट नहीं आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के करते वक्त इवेंट बी इस एक्सपेरिमेंट के किसी भी आउटकम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सी में क्या आ रहा है? ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मालूम है ना? टेबल ऑफ 3। जब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो क्या नंबर्स आ रहे हैं? 3 6 9 12 15। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इनमें से कौन कौन सा मल्टीपल ऑफ 3 है? एक तो 3 है और 6। तो सी में आएंगे दो आउटकम्स, दैट इज 3 एंड 6 बिकॉज दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। डी किन को रिप्रेजेंट करता है? उन सारे नंबर्स को, ए नंबर लेस देन 4 जो 4 से छोटे हो। 4 से छोटे कौन कौन सा नंबर है? 1 2 और 3 रिगार्डिंग दिस सैंपल स्पेस एज वेल एज दैट्स रिगार्डिंग दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ई किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ई उन सारे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जो इवन नंबर हो और 4 से बड़े हो। जो इवन नंबर हो और 4 से बड़े, 2 और 4 भी इवन नंबर्स है लेकिन ये 4 से बड़े नहीं है, तो ओनली 6 बचता है। तो इसमें आएगा एक ही एलिमेंट, दैट्स 6। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ए नंबर नॉट लेस देन 3। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज लिखी है? एफ उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो 3 से छोटे ना हो। जो 3 से छोटे ना हो, उनका मतलब क्या हुआ? या वो 3 के इक्वल हो या 3 से बड़े हो। समझ आ रही ना बात? एफ किन को रिप्रेजेंट करता है? उन सारे नंबर्स को जो 3 से छोटे नहीं हो। 3 से छोटे ना होना का मतलब क्या हुआ? या तो वो 3 के इक्वल हो या 3 से बड़े हो। तो इसमें आएगा 3 4 5 6। तो एफ में आएगा आपका 3 4 5 6। ओके, तो अब है एफ एफ ये हो गए। इस हर किसी इवेंट को हमने डिस्क्राइब करके रखा 1 बाय 1। अब ये आगे इसी क्वेश्चन में कहता है अब आप इन इवेंट्स का यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी। अब इन इवेंट्स का क्या करेंगे? यूनियन। ए यूनियन बी का मतलब, यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इवेंट ए और इवेंट बी के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करो। इवेंट ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 और इसमें हम जोड़ देते इवेंट बी के एलिमेंट्स, लेकिन इवेंट बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा इवेंट ए के ओनली एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज इवेंट बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं। हो गया ए यूनियन बी। अब आगे करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। क्या ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी और बी में भी? ए में 1 है, बी में 1 नहीं है क्योंकि बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए में 2 है, बी में कोई एलिमेंट, तो देयर इज नो एलिमेंट विच इज कॉमन टू ए एंड बी। तो मैं लिखूंगा ए एंड बी इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। आगे क्या लिखा है? ई यूनियन एफ। इवेंट ई और इवेंट एफ का यूनियन निकालो। तो समझ में आ रहा है, इसके मतलब हुआ इवेंट ई और इवेंट एफ के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, कंबाइन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इवेंट ई और देखो इसमें 3 4 5 6 है और इसका 6 जोड़ देता, लेकिन 6 2 बार आएगा ना, तो सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो इवेंट ई और इवेंट एफ के सारे एलिमेंट्स हो गए 3 4 5 6। देखो इसमें इवेंट एफ के सारे एलिमेंट्स है 3 4 5 6 और इवेंट ए ई का एक एलिमेंट 6 भी है। आई होप आपको ये क्लियर हो रही है चीजें। इतना अभी तक नोट डाउन करो, मैं कंटिन्यू करता हूं, कुछ और चीजें इसमें लिखनी है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपनी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे हमने ई यूनियन एफ निकाला, अब क्या निकालना है? डी इंटरसेक्शन ई। इट इंप्लाइज दैट डी इंटरसेक्शन ई, दैट्स इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स आप किस किस के लिखने हैं? इवेंट डी और इवेंट ई के। कौन सा एलिमेंट जो यहां पे भी और यहां पे भी? इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन है। कोई ऐसा एलिमेंट जो डी में भी हो और ई में भी? ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लिखेंगे डी इंटरसेक्शन ई इज द एम्प्टी सेट।
दैट्स कोई एलिमेंट नहीं है। आगे क्या लिखा है, a माइनस सी। अब देखो a माइनस सी क्या है, a माइनस सी। अब मैं पहले समझाता हूं a माइनस सी। सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, a माइनस सी से मतलब होता है a के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं, a के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं हो। तो डेट्स a माइनस सी में किसके एलिमेंट्स आएंगे, सेट a के। लेकिन सेट a के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं होंगे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बात करें a माइनस सी की, तो a माइनस सी का मतलब हुआ इवेंट a का ऑकर होना लेकिन c नहीं, इवेंट a ऑकर्स बट नॉट c। a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, इवेंट a बट नॉट c। तो चलो हम लिखेंगे a माइनस सी किसके इक्वल आएगा, a है ये आपका c। इवेंट a का ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो c में नहीं है, इवेंट a में 1 है वो c में नहीं है, तो a माइनस सी में आएगा 1। इवेंट a में 2 है और c में नहीं है तो 2 भी आएगा a माइनस सी में। इवेंट a में 3 है वो c में भी है लेकिन ये नहीं आएगा। आ रही ना बात समझ में। इवेंट a में 4 है वो 6 में नहीं है तो सॉरी c में नहीं है तो 4 भी आएगा। इवेंट a में 5 है वो c में नहीं है तो 5 भी आएगा। इवेंट a में 6 है तो वो 6 यहां पे है वो नहीं आएगा। दिस इज a माइनस सी। इवेंट a में किसके एलिमेंट्स आएंगे, सॉरी इवेंट a माइनस सी में किसके एलिमेंट्स आएंगे, a के, लेकिन वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है। आगे क्या है, d माइनस ई। d माइनस ई में फिर किसके एलिमेंट्स आएंगे, इवेंट d के, लेकिन d के वो एलिमेंट्स जो e में नहीं होंगे। चलो देखते हैं इवेंट d में कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा जो e में नहीं है। इवेंट d में 1 है वो e में नहीं है, 2 है e में, तो इवेंट d के सारे एलिमेंट्स यहां पे आएंगे क्योंकि d में वो सारे एलिमेंट्स है जो e में है ही नहीं, 1 2 3। अब आगे करना है f कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, f कंप्लीमेंट किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी में कंप्लीमेंट्री एलिमेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट। अगर a कंप्लीमेंट निकालना हो इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी तो ये होता है सैंपल स्पेस माइनस a। अगर f कंप्लीमेंट आपको निकालना हो तो इसका मतलब हुआ सैंपल स्पेस माइनस सेट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट्स जो f में नहीं हो। f कंप्लीमेंट का मतलब होता है f को छोड़ देना, f के एलिमेंट्स को लीव आउट करना। तो f के एलिमेंट्स को लीव आउट करेंगे, व्हाट इज f, दिस इज f। S में से 3 4 5 6 को फेंक देंगे बाहर तो वहां क्या बचेगा, ओनली 1 2, तो A आएगा आपका F कंप्लीमेंट। आगे क्या लिखा है, E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। तो अब हमें इवेंट E और इवेंट F कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो यहां पे आपका F कंप्लीमेंट है, यहां पे आपका E है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो F कंप्लीमेंट में भी है और E में भी, देयर इज नो सच एलिमेंट, तो हम लिखेंगे इट इज द इम्पीडेंस। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो गाइस अब है एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। हमें 2 डाइस को एक बार में रोल करना है। बात आ रही ना समझ में। आपके समझो एक हाथ में एक डाई है, दूसरे हाथ में एक और डाई है, आपको एक बार में इन 2 डाइसेस को रोल करना है। पहले हम इस चीज का सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर हम इसमें जो आगे इवेंट्स लिखे गए हैं उनकी बात करते हैं। 2 मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर 2 डाइस को एक बार में रोल करना हो या एक डाइस को 2 बार रोल करना हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का सैंपल स्पेस एक ही बनेगा। बात को समझो, अगर आपके पास 2 डाइस है, इनको आप एक ही बार में दोनों को थ्रो करोगे, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वही सैंपल स्पेस बनेगा अगर आपके पास एक ही डाई हो लेकिन इस डाई को आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो इसका भी सैंपल स्पेस वही बनेगा। जब हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है। आप कुछ इस तरह से बनाओगे, यहां लिखोगे हॉरिजॉन्टल में, एक डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा, या आएगा फेज 1 या फेज 2 या फेज 3 या फेज 4 या फेज 5 या फेज 6। ये क्या लिखा हमने ऊपर, एक डाइस के थ्रो करने का सैंपल स्पेस। जब हम दूसरी डाइस को थ्रो करेंगे तो तब आपका आउटकम फिर से बनेगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब देखो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी है ये जो ब्लू कलर वाली डाइस है इस पे आपका आउटकम आ सकता है 1, लेकिन ब्लैक के केस में आपका आ सकता है 1। देखो 1 का 1 के साथ पेयरिंग करना है। पॉसिबिलिटी ये भी है ब्लू के केस में 1 आएगा लेकिन
आपके ब्लैक के केस में 2 आ सकता है। पेयरिंग कैसे करनी है, इस 1 को 1 के साथ पेयरिंग 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर नीचे लिखते रखना है। चलो इसको 1 3 आपका बनेगा नेक्स्ट 1 3, ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या बनेगा 1 4 1 4, ऐसे ही आपका क्या बनेगा नेक्स्ट आउटकम 1 with 5 1 5, नेक्स्ट आपका बनेगा 1 6 लास्ट 1 6। अब हम क्या करना है, अब 2 को पेयरिंग करनी है 1 by 1 सारे सबके साथ, दैट इज 2 1 बनेगा आपका नेक्स्ट। तो ये आपका बनेगा लास्ट आउटकम 6,6। ये हो आपका सैंपल स्पेस जब आप पेयर ऑफ डाइस को रोल करोगे। तो यहां मैंने थोड़ा इसलिए यहां 2 कलर्स का यूज किया, से आपके पास जो 2 डाइसेस थी समझने के लिए, से एक का कलर था ब्लू, एक का कलर था ब्लैक। जब आप इन 2 डाइसेस को एक बार में थ्रो करोगे तो 1 1 का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी है जो डाइस ब्लू कलर के उस पर 1 आउटकम आ सकता है, डेट्स फेस 1 ऊपर की ओर आ सकता है, ब्लैक कलर के भी 1 आ सकता है। 1 2 का मतलब हुआ ब्लू पे 1 आ सकता है आउटकम आपका, ब्लैक पे 2। 1 3 का मतलब हुआ ब्लू पे आ सकता है 1, फेस ब्लैक पे आ सकता है 3। ऐसे ही सपोज यहां पे मैं कोई रैंडम ले लूंगा 4 3, 4 3 का मतलब हुआ ब्लू पे आएगा आउटकम 4, ब्लैक पे भी आएगा 3। ये टोटल आपके 36 आउटकम्स बनेंगे जब आप पेयर ऑफ डाइस को एक बार में रोल करोगे। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले हमें 3 इवेंट्स दिए गए हैं, इन इवेंट्स को लिखना है 1 by 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो इवेंट आपका है, देयरफॉर चलो मैं यहां पे इवेंट्स को डिस्क्राइब करूंगा। देयरफॉर जो आपका इवेंट ए है ना बेटा, इवेंट ए किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, सम इज 8, सम इज ग्रेटर देन 8। दैट इज जो यहां पे है ना आपके आउटकम्स वो किस फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। जैसे ये है 3 2 है आपका, 4 2 है, 4 5 है, 4 6 है, 5 4 है, 5 3 है। ये आपका एक आउटकम बनता है, एक पेयर यहां पे आपका एक आउटकम बनेगा। सम इज 8 का मतलब हुआ ऐसे पेयर्स जिन पेयर्स के जो 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, 2 एलिमेंट्स है ना, उन 2 एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेट्स का अगर सम किया जाए वो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। अगर मैं सपोज 1 3 की बात करूं, 1 3 पेयर इस इवेंट ए को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, हम देखिए 1 3 में हम 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8, 4 8 से बड़ा नहीं है, तो 1 3 ए में बिलोंग नहीं करता है। चलो तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट लास्ट है आउटकम दैट्स 1 6, 1 6 पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स का अगर सम किया जाए तो वो बनेगा 1 + 6 दैट इज 7, 7 8 से बड़ा नहीं है। तो फर्स्ट रो में कोई भी आउटकम इवेंट ए को फेवर नहीं करता है। अब आएगी सेकेंड रो की बात। चलो सेकेंड रो का जो लास्ट वाला है ना आउटकम वो है 2 6, 2 6 में अगर 2 + 6 किया जाए तो वो इक्वल टू 8 आ रहा है। ये यहां पे कह रहा है ग्रेटर देन 8 से बड़ा आना चाहिए। तो सेकेंड रो में भी कोई भी आउटकम इवेंट ए को फेवर नहीं करता है। अब देखो अब थर्ड रो की बारी आ रही है। थर्ड रो में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 3 5, 3 5 कितना आ रहा है 3 + 5 8, लेकिन सम क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 8। तो ग्रेटर देन 3 6, 3 6 में अगर 3 + 6 किया जाए तो 9 बनता है विच इज ग्रेटर। तो ए में हमारा पहला आउटकम बनेगा 3 6। ये कहां से आ रहा है, थर्ड रो से। थर्ड रो से एक ही आउटकम आ रहा है बिकॉज इस वाले ये जो आउटकम्स हैं इनका सम अगर किया जाए या तो वो 8 के इक्वल आता है या 8 से छोटा। अब फोर्थ रो की बात करेंगे। फोर्थ रो में आ रहा है 4 + 4 8, ये भी नहीं आएगा। इससे आगे आ रहा है 4 + 5 दैट्स 9, 4 + 6 10। तो ये इस फोर्थ रो से आपके 2 आउटकम्स बन रहे हैं 4 5 और 4 6। बिकॉज 4 + 5 किया जाए तो 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, 4 + 6 किया जाए 10 तो 10 ग्रेटर देन 8 है। अब फिफ्थ रो की बारी है। फिफ्थ रो में देखो 5 + 3 कितना बनता है 8, लेकिन सम क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 8। 5 + 4 देखो 5 + 4 इज 9, 5 + 5 इज 10 दैट्स ग्रेटर देन 8, 5 + 6। तो यहां से आपके ये 3 आउटकम्स आएंगे 5 4 5 4 5 5 और 5 6। अब है लास्ट रो की बारी। लास्ट रो में से कौन कौन सा ऐसा आउटकम है जिसके कोऑर्डिनेट्स का सम किया जाए वो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। आपका आता है 6 2 नहीं आएगा, 6 + 2 इज 8, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो 4 आउटकम्स आ रहे हैं लास्ट रो से 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हुए
इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स। इन आउटकम्स में अगर आप कोई भी एक आउटकम लोगे, उस आउटकम के दो कोऑर्डिनेट्स का अगर आप सम करोगे वो ग्रेटर देन 8 आएगा। ये हुआ आपका इवेंट ए। अब इवेंट बी की बारी है। इवेंट बी क्या कहता है? इवेंट बी में कौन कौन से आउटकम्स आते हैं? इवेंट बी कहता है 2 ऑकर्स ऑन ईदर डाई। ये क्या कहता है? जब आप पेयर ऑफ डाई को रोल करोगे तो आउटकम्स आपके आ सकते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड केस डाई में 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी। ये कहता है 2 होना चाहिए या फर्स्ट वाले डाई पे या सेकंड। दैट्स ऐसा आउटकम बी में आएगा जिसमें या तो जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 हो या जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट 2 हो। मीन्स उसमें 2 होना चाहिए, या फर्स्ट प्लेस पे हो या सेकंड प्लेस, या दोनों प्लेसेस पे। इधर का मतलब या फर्स्ट प्लेस पे 2 आना चाहिए या सेकंड प्लेस पे या दोनों पे। तो आप देखो 2 कहां पे आ रहा है। देखो फर्स्ट रो में एक ही ऐसा आउटकम है जहां पे 2 आ रहा है, तो बी में आएगा 1 2 1 2 आउटकम क्यों आएगा इसमें बेटा? बिकॉज इसके सेकंड प्लेस पे है आपका 2। फर्स्ट रो में और कोई आउटकम है नहीं जिसमें 2 है, तो सेकंड में है। सेकंड रो के सारे आउटकम्स आएंगे इसमें। देखो या तो फर्स्ट पे 2 है या सेकंड पे, दोनों पे, तो इसमें आएंगे सेकंड रो के सारे 2 1 2 2 भी आएगा। इसने कहा ईदर डाई, चाहे पहली डाई पे हो या सेकंड डाई पे, यहां पे दोनों पे 2 2 आएगा। 2 3 आएगा आपका, 2 4 आपका इसका बनेगा आउटकम, 2 5 और 2 6। ये हो गए रो सेकंड से। अब रो थर्ड में एक ही आपका आउटकम आएगा इसमें, दैट्स 3 2। सिमिलरली इस रो से भी एक ही आएगा 4 2, इस रो से आएगा 5 2 और इस रो से आएगा 6 2। ये हो गया आपका इवेंट बी। एंड द लास्ट वन इज इवेंट सी। देखो इवेंट सी में क्या गया है? द सम इज एट लीस्ट 7। द सम इज एट लीस्ट 7 का मतलब हुआ कि ऐसे आउटकम्स आपको लेने हैं जिनके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका सम किया जाए वो 7 होना चाहिए या 7 से ज्यादा। दैट्स कैसे कैसे सम आने चाहिए? एटलीस्ट 7 का मतलब हो या सम आना चाहिए 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12, बिकॉज मैक्सिमम सम क्या बन रहा है? 12। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या हुआ? आपका जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 7 8 9 10 11 12, लेकिन आगे लिखा गया है एंड a multiple of 3। सी इवेंट जो है ना वो किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है? ऐसे आउटकम्स को जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम किया जाए वो कम से कम 7 होना चाहिए, कम से कम 7, दैट इज 7 या 7 से ज्यादा। लेकिन साथ ही में ये लिखा गया है वो जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। देखो 7 भी सम में आ रहा है, एटलीस्ट 7 में 7 आ रहा है, लेकिन क्या 7 आपका मल्टीपल ऑफ 3 है? ये कहता है सम होना चाहिए कम से कम 7 और वो सम मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, दैट्स दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो 7 इसमें नहीं आएगा। क्यों? ये एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता था 7, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अब 8 की बारी है। 8 भी कम से कम 7 सम है, दैट्स 7 या 7 से ज्यादा है, लेकिन 8 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब 9 की बारी है। 9 ऐसा सम है जो 7 या 7 से बड़ा है और साथ ही में मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो 9 वाला सम यहां पे कंसीडर किया जाएगा। बात आ रही है? अब 10 की बारी है। 10 क्या दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? क्या 10 एटलीस्ट 7 वाला सम भी है और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं? एटलीस्ट 7 है 10, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो 10 भी नहीं आएगा। सिमिलरली 11 भी नहीं आएगा, और यहां पे बचते हैं 9 और 12। दैट सी इवेंट उन सारे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका सम या 9 हो या 12 हो। 9 और 12 का मतलब हुआ एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो कहने का मतलब है सी का मतलब आपको ऐसे आउटकम्स चुनने हो जिनका सम या 9 हो या 12 हो। तो देखो पहले वाले रो में ऐसा कोई है जिनका सम 9 हो? कोई नहीं है। सेकंड में भी 9 वाला सम कोई नहीं आ रहा। थर्ड रो में आ रहा है 3 6 वाला आउटकम। 3 6 आउटकम ऐसा है जिसका सम 9 के इक्वल है। 3 6 9 का इक्वल आना मतलब इनका सम 7 से ज्यादा है और साथ ही में जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो 4 में क्या 9 या 12 वाला कोई ऑप्शन आ रहा है? यस 4 5 या 4 5 आ रहा है, इसका सम है 9। 12 वाला अभी कोई नहीं बन रहा है। क्या 5th रो में? यस 5th रो में अगेन 5 4 है आपका। बात आ रही है समझ में? अब 6th रो की बारी आएगी। 6th रो में 2 आएंगे, एक तो 6 3 आएगा। 6 3 का मतलब हुआ 6 + 3 = 9 और इसमें आएगा 6 6 वाला आउटकम।
गाइस ये हुआ आपका इवेंट सी बी। हमने तीनों इवेंट्स को क्या किया, डिस्क्राइब किया, इन द फॉर्म ऑफ सेट लिखा। अब हमें आके लिखा गया है कि इन तीन पेयर्स, इन तीन इवेंट्स में से ए बी सी में बताओ कौन से दो इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करो, इस चीज को लिखो, मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। तो चलो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें कहना है कि इन तीन इवेंट्स में कौन से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर हम ए और बी की बात करें, पहले हम बात करेंगे ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। हमें क्या देखना है, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन से मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढें। अगर कोई कॉमन एलिमेंट हमें मिला, कोई कॉमन आउटकम हमें मिला, तब हम कहेंगे ए एंड बी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी के बीच में कोई कॉमन आउटकम नहीं है, तब हम कहेंगे ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो क्या कोई कॉमन आउटकम आ रहा है, तो चलो हम यहां पे देख रहे हैं इवेंट ए और इवेंट बी में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है। मैं लिखूंगा सिंस ए और बी के बीच में जब इंटरसेक्शन हम लोगों ने किया, इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढा, ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। और ये कंडीशन जब भी कोई दो इवेंट्स फुलफिल करते हैं, हम उन दो इवेंट्स को कहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब है बारी ए और सी इवेंट की। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई आउटकम है जो ए में भी और सी में भी? यस आया, मैंने देखा ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स है, 4 5 भी है आपका। मैं लिखूंगा आल्सो ए और सी के बीच में जब हमने इंटरसेक्शन किया वो एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है। एम्प्टी सेट से मतलब ए और सी के बीच में कुछ आउटकम्स कॉमन है, जैसे 3 6 3 6 यहाँ पे भी है, 4 5 यहाँ पे है। तो दैट मीन्स मैंने लिखा ए और ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, नल सेट के इक्वल नहीं है। मैं लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एम्प्टी सेट के इक्वल आता तो मैं कहता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आया तो मैंने लिखा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब है लास्ट की बारी बी और सी की। क्या ऐसा कोई आउटकम है जो बी में भी हो और सी में भी? इज देयर एनी? चेक कर लो एक बार। मुझे लग रहा है ऐसा कोई आउटकम है नहीं जो यहां पे भी और यहां पे भी। ऑल्सो बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आ रहा है, नल सेट आ रहा है, दैट इज बी और सी में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है। इट इंप्लाइज दैट बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सॉरी, चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में।